प्रायोजक हैं न्यूमैक्स रियल एस्टेट का भरोसेमंद नाम जियोस्पार ग्रुप। फोर्ब्स ग्लोबल प्रॉपर्टीज। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। भारतीय व्यापार महोत्सव 1 से 4 मई, भारत मंडपम, नई दिल्ली। राम रतन ग्रुप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज टाइकून और मैं हूं अनन्या। हरियाणा से एक बड़ा वित्तीय घोटाला सामने आया है, जहां आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की चंडीगढ़ शाखा में 590 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। ये पैसा हरियाणा सरकार के 18 अलग अलग विभागों से जुड़ा हुआ था। मामले के सामने आने के बाद बैंक ने अपने 4 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है और राज्य सरकार ने जांच एंटी करप्शन ब्यूरो और विजिलेंस को सौंप दी है। जानकारी के अनुसार ये मामला तब सामने आया जब कुछ विभागों के खातों में बैलेंस में अंतर पाया गया। जांच में पता चला कि सरकार पैसे को फिक्स डिपॉजिट में शामिल दिखा रही थी, लेकिन असल में वह रकम म्यूचुअल फंड और शेयर ट्रेडिंग में लगाई गई थी। एफडी की स्लिप भी फर्जी बताई जा रही है। पंचायत विभाग में यह मामला शुरू हुआ और फिर कालका नगर परिषद और पंचकुला नगर निगम के खातों में भी करोड़ों रुपए गायब मिलने की शिकायत सामने आई। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट सत्र में कहा, सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि अलग अलग बैंकों में पैसा रखा जाता है। साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई विभाग निजी बैंक में खाता खोलना चाहता है तो उसे वित्त विभाग से मंजूरी लेनी होगी। बिना मंजूरी के खोले हुए खाते अनियमित माने जाएंगे और उन्हें तुरंत बंद किया जाएगा। सरकार ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और यू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अलग अलग आदेश दिए हैं, यानी अब इन बैंकों में कोई भी सरकार पैसा ना जमा होगा, ना निवेश किया जाएगा और ना ही इनके जरिए कोई लेन देन होगा। सभी विभागों को 31 मार्च 2026 तक अपने खातों का मिलान करने और 4 अप्रैल तक रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। इस पूरे मामले पर आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि रिजर्व बैंक इस मामले पर नजर रखे हुए हैं और फिलहाल इसे किसी बड़े सिस्टम फ्लोर के रूप में नहीं देखा जा रहा है। वहीं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथ ने माना कि कर्मचारियों और बाहरी लोगों की मिलीभगत से यह धोखाधड़ी हुई और यह मामला एक ही वाक्य तक सीमित है। दूसरी ओर कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हरियाणा सरकार को घेरा है। कांग्रेस सांसद कुमारी सैलाज ने कहा कि यह जनता के पैसे का मामला है और सरकार की जिम्मेदारी है कि उसकी सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करी जाए। उन्होंने सवाल उठाया कि 18 विभागों के खातों में इतना बड़ा अंतर लंबे समय तक चलता रहा और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या निगरानी तंत्र कमजोर है या जानबूझकर अनदेखी किया गया है? अब देखना होगा कि जांच में क्या सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है।